हेलो एवरीवन, ग्रो इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का जो डिस्कशन टॉपिक है वो है 5S से रिलेटेड 4 क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिस पर आज हम बात करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। सो फ्रेंड्स, टॉपिक शुरू करने से पहले लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। फ्रेंड्स, अब टॉपिक को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है 5S क्या है, दूसरा क्वेश्चन है 5S क्यों ज़रूरी है, तीसरा क्वेश्चन है 5S के क्या बेनिफिट्स हैं, और चौथा क्वेश्चन है 5S को हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन 5S क्या है। 5S एक वर्क प्लेस ऑर्गेनाइजेशन मैथडोलॉजी है जो 5 जापानीज वर्ड से मिलकर बना है, उसे हम 5S कहते हैं। सेकेंड वे में हम ये कह सकते हैं 5S एक जापानीज कंसेप्ट है जो वर्क प्लेस को ऑर्गेनाइज करता है, काम को आसान बनाता है, एफिशिएंट बनाता है और इफेक्टिव बनाता है, उसे हम 5S कहते हैं। दोस्तों, हम जानते हैं कि 5S जापानीज वर्ड्स कौन कौन से हैं। पहला जो एस है वो सीडी, दूसरा सीटो, तीसरा सीसो, चौथा सिकिट्सु एंड पांचवा जो है सिट्सुके। दोस्तों, हम जानते हैं कि इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं। सॉर्ट, सेट इन ऑर्डर, शाइन, स्टैंडर्डाइज, सस्टेन। सो फ्रेंड्स, अब हम डिटेल में जानेंगे वन बाय वन करके। पहला एस है सॉर्ट, इसे हिंदी में छटाई कहते हैं। इसकी कुछ पॉइंट्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। पहला पॉइंट्स है नॉट नीडेड एट ऑल, ऐसा सामान जो हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। दूसरा पॉइंट है नीडेड बट नॉट नाउ, ऐसा सामान ज़रूरत तो है बट अभी नहीं। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे हमें गर्मी के दिन में ब्लैंकेट की ज़रूरत नहीं होती है, इसकी ज़रूरत हमें ठंड में होती है, तो हमें इसे पैक करके कहीं सेफ जगह या कवर में रखना चाहिए। तीसरा पॉइंट है नीडेड बट नॉट हेयर, ऐसा सामान जो ज़रूरत तो है बट यहाँ नहीं। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे ग्रॉसरी आइटम, हमें इसकी ज़रूरत किचन में होती है ना कि बेडरूम में, तो ग्रॉसरी आइटम को हमें किचन में रखना चाहिए। चौथा पॉइंट है नीडेड बट नॉट सो मच क्वांटिटी, ऐसा सामान ज़रूरत तो है बट ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं। तो एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे हम घर की ज़रूरत के लिए दूध लाते हैं डेली बेसिस के हिसाब से, हम 1 महीने का स्टॉक एक बार में नहीं लाते। पांचवा पॉइंट, व्हेन इन डाउट मूव इट आउट बाय रेड टैग टेक्निक। जब भी आपको ऑर्गेनाइजेशन में कोई डाउट हो मटेरियल के बारे में, उसे हमें रेड टैग टेक्निक का यूज़ करके उसे अलग करना चाहिए। छठा पॉइंट है मेक ईजियर बाय एलिमिनेटिंग ऑब्स्टेकल्स। हमेशा वर्क प्लेस पे जब कोई भी ऑब्स्टेकल्स हो, कोई भी रुकावटें हो, उसे वहाँ से हटा देना चाहिए और अननेसेसरी आइटम को वर्क प्लेस पे नहीं रखना चाहिए, जिससे कि हमें ट्रांसपोर्टेशन वगैरह में प्रॉब्लम हो। दोस्तों, सेकेंड इस है सेट इन ऑर्डर, इसे जापानीज में सीटो बोलते हैं, हिंदी में एक क्रम में रखना। सो फ्रेंड्स, एक पंच लाइन है, ए प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। इसका मतलब है हर सामान के लिए जगह निर्धारित होना चाहिए और हर सामान जगह पे होना चाहिए। आप पिक्चर में देख सकते हैं, हर सामान अपनी अपनी जगह पे एक सिस्टमैटिक ढंग से रखा हुआ है। सेकेंड पॉइंट है अरेंज ऑल नेसेसरी आइटम सो डैट दे कैन बी इजिली सिलेक्टेड फॉर यूज। हर सामान एक सिस्टमैटिक वे से रखा होना चाहिए, जिससे कि ढूंढना आसान हो। तीसरा पॉइंट है इंश्योर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, इसे हम फीफो कहते हैं। इसका मतलब है जो सामान पहले आता हो उसे हमें पहले यूज़ करना चाहिए, जो सामान बाद में आता है उसे हमें बाद में यूज़ करना चाहिए। चौथा पॉइंट है मेक इट ईजी टू फाइंड एंड पिक अप नेसेसरी आइटम। सामान को ऐसे रखना चाहिए जिससे कि हमें ढूंढने में कोई इसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो, आसानी से ढूंढ सकें, उसे हम सेट इन ऑर्डर कहते हैं। तो फ्रेंड्स, थर्ड एस है शाइन, जापानीज में कहते हैं सीसो और हिंदी में कहते हैं सफाई। तो फर्स्ट पॉइंट है क्लीन एंड इंस्पेक्ट और इंस्पेक्ट थ्रू क्लीनिंग। इसका मतलब होता है किसी भी वर्क प्लेस पे जब आप सफाई करवा रहे हों या कर रहे हों, उस समय आपको इंस्पेक्शन करना चाहिए कि जो आपने सफाई करवाया है क्या वो प्रॉपर तरीके से साफ़ हो गया है। और जब भी इंस्पेक्शन कर रहे हों तो आपको ये देखना चाहिए कि उस एरिया में सफाई की ज़रूरत तो नहीं, अगर है तो उसे सफाई करवाना चाहिए। सेकेंड पॉइंट है क्लीन योर वर्क प्लेस कम्प्लीटली, अपने वर्क प्लेस को जहाँ पे आप काम कर रहे हो उसको साफ़ रखना चाहिए। थर्ड पॉइंट है कीप वर्क प्लेस सेफ एंड ईजी टू वर्क, जहाँ पे भी आप काम कर रहे हो उसे सेफ बनाना चाहिए और काम को आसान बनाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, फोर्थ है स्टैंडर्डाइज, जापानीज में बोलते हैं सिकिट्सु और हिंदी में बोलते हैं प्रमाण के अनुसार। पहला पॉइंट है मेक अप द रूल्स, फॉलो एंड एनफोर्स देम। इसका मतलब है
हमें रूल्स बनाना चाहिए और उसे फॉलो करना चाहिए, इन्फोर्स करना चाहिए। एग्जाम्पल से समझते हैं, किसी भी वर्क प्लेस पे जब हम रूल्स बनाते हैं वो आपके और हमारे बेनिफिट्स के लिए ही बनाया जाता है, इसीलिए हमें नियम का पालन करना चाहिए। सेकेंड पॉइंट से एवरीथिंग इन इट्स राइट प्लेस, हर सामान एक सही जगह पे होना चाहिए। थर्ड पॉइंट से एवरी प्रोसेस हैज़ ए स्टैंडर्ड, हर प्रोसेस का एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है मेंटेन हाई स्टैंडर्ड्स इन वर्क प्लेस ऑर्गेनाइजेशन एट ऑल टाइम, इसका मतलब है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हर चीज़ का एक स्टैंडर्ड बना होता है, उसे हमें मेंटेन करना चाहिए। चलिए एग्जांपल से समझते हैं, हर रैक के ऊपर एक टैग लगा हुआ होता है, कौन सा सामान किस रैक में रखा हुआ है, इससे हम आसानी से सामान ढूंढ लेते हैं। सो इसे हमें हमेशा मेंटेन करके रखना चाहिए। सो फ्रेंड्स, फिफ्थ ऐसा सस्टेन, जापानीज में शित्सुके बोलते हैं, हिंदी में अनुशासन। फर्स्ट पॉइंट, पार्ट ऑफ डेली वर्क एंड इट बिकम्स अ हैबिट, इसका मतलब है जो हम डेली बेसिस पे काम करते हैं, जो हमारा डेली का वर्क शेड्यूल है वो हैबिट में होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट है कंटिन्यूअस ट्रेनिंग ऑफ ऑल एम्प्लॉयज़, इसका मतलब है अलग अलग लेवल पे हमें अपने वर्कर को, स्टाफ को ट्रेनिंग प्रोवाइड करना चाहिए। थर्ड पॉइंट है डेली मॉनिटरिंग, इसका मतलब होता है निगरानी रखना, हमें ये देखना है 5S प्रोग्रेस है कि नहीं, लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं या नहीं, इसकी मॉनिटरिंग डेली बेसिस पे करनी है। फोर्थ पॉइंट है मोटिवेशन थ्रू रिकॉग्निशंस, इसका मतलब है एम्प्लॉय की मोटिवेशन के लिए रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन सिस्टम होना चाहिए, इससे एम्प्लॉय को मोटिवेशन मिलती है जिससे कि वो और भी अच्छा काम करने की कोशिश करता है। फिफ्थ पॉइंट है नॉट हार्मफुल टू एनीवन, इसका मतलब है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी तरह का कोई भी नुकसान ना हो, उसके लिए हमें सेफ्टी का पूरा ध्यान रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, दूसरा क्वेश्चन है 5S क्यों ज़रूरी है। 5S हेल्प करता है वेस्टेड टाइम, वेस्टेड स्पेस एंड वेस्टेड इन्वेंट्री को एलिमिनेट करने में। 5S हेल्प करता है कंपनी को ग्रो करने में और सेफ्टी को इम्प्रूव करता है, हेल्थ को इम्प्रूव करता है। 5S इम्प्लीमेंट करने से जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो इम्प्रूव होती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जो कॉस्ट होते हैं वो कम हो जाते हैं और वर्क एफिशिएंसी बढ़ जाती है। 5S एक सिस्टम है जो वर्क प्लेस को ऑर्गेनाइज करता है, जिससे कि काम को आसान बनाता है, इफेक्टिव बनाता है और सेफ बनाता है। सो इसलिए 5S ज़रूरी है। फ्रेंड्स, तीसरा क्वेश्चन है व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ 5S। 5S के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो दोस्तों, जानते हैं हम अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या वर्क प्लेस पे 5S को इम्प्लीमेंट करते हैं तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि सेफ्टी इंप्रूव हो जाती है, प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है, सेल्स इंक्रीज हो जाती है, प्रोडक्ट की प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो जाती है, इससे कंपनी की इमेज बढ़ जाती है और मैनेजमेंट का पता चलता है कि मैनेजमेंट काफ़ी अच्छी है, टाइम की सेविंग होती है, प्रोडक्ट की कॉस्ट कम हो जाती है और एक अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट तैयार हो जाता है और इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। फ्रेंड्स, चौथा क्वेश्चन है वेयर कैन 5S बी यूज। 5S कहाँ यूज़ कर सकते हैं। 5S को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी वर्क प्लेस पे हम अप्लाई कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल समझते हैं हेल्थ केयर इंडस्ट्री, हम वहाँ 5S इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ऑफिस जॉब्स, हम वहाँ 5S इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रेस्टोरेंट्स, होम मेकर, हम इन सभी जगह पे हम 5S को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है और नई वीडियो बनाने में हेल्प करती है। सो फ्रेंड्स, अब मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।